अभी भाई मैं घर के अंदर आया तो मैं देख रहा कावेरी की भाई पीछे डिस्चार्ज टाइप का लटक रहा था और मेरे ख्याल से ये भाई छटाव कर रही है। आज मैं थोड़ा सा लेट हो गया हूँ। अभी भाई बज रहे हैं 5:30 तो मैं जल्दी से इनकी सानी लगा देता हूँ मॉर्निंग की। सुल्तान देखा आप मेडिसिन डालने के बाद भाई ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा रिलीफ तो है। पहले यहाँ कैसा लग रहा था बाहर की साइड है और अभी थोड़ा सा आराम तो है। देखते हैं भाई 1-2 दिन में मेडिसिन कैसा असर करती है। चाह नहीं करे आए हम ठीक है तुम बैठा खल है ना वो तो खत्म हो चुकी है और वो लानी पड़ेगी भाई मार्केट से। के बाद ये भिगोया जाएगा। चलो भाई यहाँ पे इनकी सानी तो थी कम्प्लीट और यहाँ पर भाई अपनी सारी गाय खा रही है और मनसुख को मैंने कम्मों के साथ बांधा है। अब रहते हैं भाई अपने मुर्गी और कबूतर। तो पहले मैं टहल के आता हूँ 30-40 मिनट के बाद आके इनको भी भाई दाने वाने डालता हूँ। फाइनली भाई यहाँ पे अपने ककरौंदों की भी नरवाई हो गई है। मेरे ख्याल से पूरे ही कंप्लीट हो गए हैं। तेरी यहाँ तो कांटे लग रहे हैं मुझे भाई। उस साइड के जो अपने ककरौंदे हैं ना वो थोड़े से कम चल रहे हैं, डाउन चल रहे हैं। हाँ इस साइड के कुछ तो बड़े हैं भाई, कुछ ये छोटा ही है भाई। ये फिर भी ठीक है, उसके बाद ये भी ठीक है भाई। पेड़ के नीचे वाले थोड़े समझ में आते हैं कि उन्हें भाई धूप नहीं मिल पाती होगी, बट मॉर्निंग में तो मिल रही है। पूरे भाई नीट एंड क्लीन हो गए हैं, अच्छी करके नरवाई की है उसने। हाँ इस साइड की तो भाई बिल्कुल ग्रोथ डाउन है, बिल्कुल भाई सबसे कम इसी साइड ग्रोथ है। ये देखो कितने छोटे हैं और आगे भी छोटा है, उससे आगे भी छोटा है, उससे आगे भी छोटा है। तो इस साइड में बहुत ज्यादा छोटे हैं बट सफाई हो गई है भाई पूरी चारों तरफ। चलो भाई अभी तो मैं टहल लेता हूँ पहले, फिर उसके बाद मिलता हूँ। चलो भाई अपनी ये गोबर की गाड़ी भी खाली कर देते हैं। और यहाँ पर भाई कावेरी की आप पिछले वाले थन देखो, दोनों जो जुड़े हैं भाई, दोनों थन भाई बराबर ही लगने लगे हैं। पहले भाई एक थन बड़ा था जो भाई बिल्कुल इस साइड है और वो वाला थोड़ा सा छोटा था। बट अब ऐसा लगता है कि वो वाला थोड़ा सा बड़ा लगता है, ये वाला छोटा लगता है। जब मैं मार्केट जाऊंगा तब भाई अपनी त्रिवेणी के लिए भी भाई मोहिड़ी लेके आऊंगा। ये वाली रस्सी इसकी अच्छी नहीं लगती है, इसलिए भाई मैं सोचा इसके लिए मोहिड़ी लेके आऊंगा। ये भाई घर तो मैंने बनाया था कबूतरों के लिए, बट भाई लो अब मुर्गी ने इस पे कब्जा कर लिया है। अब उसने भाई यहाँ पे अंडा देना शुरू किया ना, अब ये भाई हमेशा यहीं पे अंडा देगी। तो चलो एक बार मैं गेहूं यहाँ पे डाल देता हूँ, फिर ये भाई खाते रहेंगे और इनकी लड़ाई नहीं होगी। और इसके अंदर लेके आया हूँ मैं भाई सरसों। वैसे तो ये सरसों ऐसी है कि भाई थोड़ी सी पिसी हुई है, वो भाई मेरी गायों और भैंस के लिए है। ये दाना में मिक्स की जाती है। बढ़िया मैं लेके आया हूँ भाई कबूतर के लिए, उस वाले के लिए जिसके बच्चे हैं, और उसी के घर के अंदर डालता हूँ ताकि अगर वो नहीं भी चुंग पाएगा ना तो भाई इसके अंदर चुंग सकता है। लो इसे तो खाली करना भी मुश्किल होगा, इसके अंदर डाल देता हूँ। तो इसे मैं भाई इसी के अंदर डाल देता हूँ। तो ये ऐसा है ना, अगर इसे बाहर नहीं भी चुंगने देंगी मुर्गियां तो ये भाई इसके अंदर खा सकता है आराम से। एक ही बच्चा है इसके अंदर भाई, दूसरा बच्चा कहाँ गया? दूसरा बच्चा है ही नहीं भाई इसके अंदर, एक बच्चा है भाई, दूसरा बच्चा भाई गायब है इसके अंदर से। ऐसा कैसे हो सकता है भाई? एक बार फिर से चेक करता हूँ, एक ही तो है भाई इसके अंदर, नहीं है भाई मेरा अलावा कोई इसके अंदर आता भी नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है भाई? दूसरा बच्चा कहाँ पे चला गया? भाई दूसरा बच्चे नहीं है इसके अंदर। बहुत ज्यादा भाई ताज्जुब की बात है ये तो कि भाई दूसरा वाला बच्चा ही नहीं है, कहीं पर भी नहीं है। नीचे गिरा होता तो भाई नीचे होता कहीं पे। बहुत ज्यादा गलत हुआ भाई। और मुझे लग रहा है अगर ऐसा कुछ होगा भी ना तो भाई अपने मुर्गे और मुर्गियों का ही काम होगा। ओ भाग गया भाई, भाग गया, वो भाग गया एक भाई निकल के। भाग के उस साइड खड़ा हो गया। अगर उधर से कुत्ता आएगा ना तो सीधा पकड़ लेगा। अगर मैं उधर जाऊंगा भाई तो ये भाग जाएगा उस साइड। इधर भाई एक तो बच्चा भी खो गया है, वो भी नहीं मिल रहा है, पता नहीं कहाँ चला गया भाई। दूसरा भाई मुर्गा भी अपना बाहर निकल के उड़ के छत पे बैठ गया, उसे भी पकड़ना मुश्किल है। अब मैं सोच रहा हूँ कैसे पकड़ा जाए। या तो वो मुर्गियों को देख ले तो आ सकता है एक बार के लिए। वो भाई बहुत ऊपर जाके बैठ गया वहाँ। कुत्तों से तो मैंने सेव कर दिया, पता नहीं यहाँ से दिखेगा। ये वाली छत है ना वहीं पे बैठा है उस साइड भाई, इसके ऊपर बैठा है। मैं सोच रहा हूँ कैसे करके इसे नीचे उतारा जाए। वो देखो वो रहा भाई, जाओ नीचे जाओ 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 जाओ। अब भाई थोड़ा सा सही जगह पे पहुंचा, देखते हैं घेर में करने की कोशिश करते हैं इसे। तो भाई घर के अंदर आ तो गया है, इसके ऊपर बैठा है। अभी ज्यादा शोर नहीं कर रहा हूं मैं, अगर ये जरा सा भी डरेगा ना, अभी आपने थोड़ी सी इसकी फ्लाइट देख ही ली होगी, तो भाई ये उड़ जाएगा बिल्कुल। नीचे आने देते हैं, एक बार इंतजार करते हैं यहाँ पे, हो सकता है मुर्गियों की आवाज सुन के नीचे उतरे। देखो बैठा हुआ है वहां, गलत लोकेशन पे ना जाए बस ये। यहाँ पे नीचे उतर के आ गया, अब इसे फिर से ऊपर भेजते हैं। हाँ इसे उतारना भाई उस वाले घेर के अंदर है।
बस भाई इसका एक ही रास्ता रहता है कि मुर्गी को मुझे बाहर निकालना पड़ेगा, तभी कुछ हो सकता है। पहले मैं मुर्गी पड़ता हूँ, बाहर निकालता हूँ। मुर्गी तो मैंने खोल दिया और वो भी भाई देख के उस साइड चला गया और मुझे इतने पंख निकालने पड़े मुर्गी की, क्योंकि मजबूरी बन गई ना, वरना भाई मुर्गी भी उड़ जाती उसके साथ, भी नहीं पकड़ में आती, वो तो नहीं पकड़ में आएगा। मुझे लग रहा है बहुत मुश्किल लग रहा है। और निकला भाई यहाँ से, ये भाई जाली टूटी थी, मैंने ध्यान ही नहीं दिया भाई, यहीं से निकल गया सीधा। भाई बच्चा तो मुझे मिल गया, बच्चा भाई मर गया, उसी के नीचे था। और इससे मैं अभी यहाँ पे रख देता हूँ, बाद में गाड़ूंगा। और पता नहीं भाई ये कैसे करके नीचे गिर गया। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि भाई मुर्गे मुर्गी की करामात है। भाई अंदर गई हो अंडा देने के लिए, हो सकता है इन्होंने निकाला हो नोचा हो। अब बस अपना मुर्गा रहता है वो उस वाली छत पे, अब तो दिख भी नहीं रहा, पता नहीं कहाँ चला गया है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कैसे पकड़ा जाएगा, इसे तो पकड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल है। कौन सा यार माओ मेरी टीन पाओ, अंदर को, अंदर अंदर देखा अंदर तो आओ ना। मैं लगा सुनिए एक मिनट। हाँ 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 टीन बनाया उदालू जा, टीन पे गिरो, जहाँ पे गिरो, जहाँ से होता है तो रोए है। सुनिए उतर से करे होते से भाई, घाई से करे नेक्स्ट साइड भैया अपने आप निकले। चलो घुसे जाई में। अरे 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 चलो 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 पकड़ पाओ बड़ी मुश्किल से। तो फाइनली भाई बहुत ज्यादा मशक्कत करने के बाद इसको पकड़ पाया। हट जा अंदर। अब भाई ऐसे करके खोल के नहीं रखूंगा, इनके पंख निकालूंगा तो अभी कुछ काम चलेगा। मुर्गी को भी पकड़ के अंदर कर देता हूँ, इससे भी पकड़ना पड़ेगा थोड़ा सा। रुको पहले मैं ऐसे पकड़ देता हूँ, बंद कर देता हूँ, फिर मिलता हूँ आपसे। चलो भाई फाइनली अवन पे थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। और ये वाली जाली भी आज मजबूत करनी पड़ेगी। पता नहीं कैसे करे पकड़ में आ गया। मुझे तो लग रहा था आज बहुत ज्यादा मुश्किल है इसे पकड़ना। इतना तो कंफर्म है कुत्ते नहीं पकड़ पाएंगे जब तक ये कहीं उल्टी सीधी जगह घुसेगा नहीं। तब इस वाली छत से उड़ता था, किसान वाली से सीधा इस पे बैठता था, इससे उड़ता था सीधा भाई उस पे जाता था। इस तरीके की हरकत कर रहा था वो। मैं बच्चा देख रहा था ना, उसके चक्कर में ही हो गया। चलो आप लेके चलते हैं कबूतर बच्चों को, पहले गाड़ देते हैं। उसे मैं आपको दिखा तो सकता नहीं हूँ, थोड़ी सी भाई स्मेल भी आ रही है उसके अंदर। और ये वाला वही वाला बच्चा है जो भाई पहली बार भी गिरा था। नहीं ये भाई पहली बार कैसे गिरा था और ये भी नहीं पता भाई ये इस बार कैसे गिरा है। जैसे भी गिरा वो बेचारा मर गया भाई। और दूसरे वाली ग्रोथ थोड़ी सी बढ़िया चल रही है, उसमें दिखाऊंगा बाद में। अब ये बस भाई अकेला ही रह गया है यहाँ पे, इसका भाई साथी तो बेचारा मर गया। और ये दोनों तो भाई बहुत ज्यादा बदमाश है, इनका नाम तो भाई रंगा बिल्ला ही होना चाहिए कायदे में। तो आज भाई मैंने डिसाइड किया है कि भाई अपनी कमो कावेरी है ना, इनके भाई इंजेक्शन लग रहा है जो प्रेगनेंसी वाला होता है वो, मतलब जिसमें बच्चा बच्चा ना फेंके वो। कौन सी शर्ट लगेगा साहब? रिस्क नहीं लेना है बिल्कुल भी भाई। अपनी भैंस ने तो बच्चा आउट कर ही दिया था, तो भाई वैसे तो उनका थोड़ा सा टाइम हो गया है, बट कोई ना भाई अपनी सेफ्टी कर लेते हैं। एक लगे या दो लगे हैं? ठीक है। खबरदार। देखो भाई गर्मी पड़ रही है ज्यादा, तो अपनी तरफ से पूरी सेफ्टी लेके चलना चाहिए। इसीलिए आज मैंने डॉक्टर को बुलाया। और भाई कम्मो और कावेरी दोनों के भाई जो इंजेक्शन लगाया ना वो इसलिए लगाए ताकि भी गर्मी देख रहे हो, ताकि बच्चा बच्चा फेंकने का कोई भी सीन ना हो। और अब बचती है अपनी त्रिवेणी। आज वैसे उसे भी चेक कराना था, मैंने भाई बोला तो था उनसे कि भाई 3 लेके आना, बट वो 2 ही लेके आए थे। तो हो सकता है कल वो आए, जब कल आएंगे भाई तब इसे चेक कराऊंगा, फिर भाई इसके भी लगवाऊंगा। अब उससे भाई सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि अब इस चीज की बिल्कुल टेंशन भाई खत्म हो जाती है। इसने भाई 3 महीने अपने कंप्लीट कर लिया और भाई 3 महीने के बाद ही लगता है। तो बोल दिया मैंने कल आएंगे, कल भाई इसे चेक भी करेंगे, उसके बाद भाई इसके इंजेक्शन भी लगेगा। तो कल तक का इंतजार करो तुम।